गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें न तो कभी कोई रिश्तेदार आता था, न कभी कोई मेहमान आता था, और न कभी उसके अंदर से किसी हंसी मजाक की आवाज आती थी। दरअसल उस मकान में एक बेवा औरत अपने 7 साल के छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी। वो बेहद गरीब थी। वो रोज सुबह उठकर जंगल में जाती, वहां से लकड़ियां बीन कर लाती और गांव के बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उससे उसके घर का चूल्हा जलता था। कभी बाजार में लकड़ियां सही बिक जाती और कभी कम बिकती और कभी बिल्कुल भी नहीं बिकती। लेकिन उस औरत के अंदर एक खास बात थी और पूरा गांव भी ये बात जानता था कि उस औरत ने कभी किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, यानी कभी उस औरत ने किसी से मांग कर नहीं खाया। वो हमेशा अपनी मेहनत का खाती थी। और उस औरत का कहना था कि जो रिस्क मेरे अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा। उस दिन सर्दी ज्यादा थी। पूरा दिन लकड़ी बेचने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं हुए कि वो आटा खरीद सके। वो जब घर वापस आई तो उसके घर में सिर्फ इतना ही आटा था कि सिर्फ एक रोटी ही बन सकती थी। उसने चूल्हा जलाया। उसका बेटा उसके पास ही बैठा था। उसके बेटे की आंखों में भूख साफ झलक रही थी। उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी क्या आज 2 रोटियां बन जाएंगी? औरत ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, नहीं बेटा, आज सिर्फ एक ही रोटी बन पाएगी। उसका बेटा चुप हो गया। उसने शिकायत नहीं की, बस आग को देखता रहा। रोटी बन गई। औरत ने रोटी को कपड़े में लपेटा और दोनों बैठकर अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। औरत ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक बुजुर्ग मुसाफिर था। उसके चेहरे पर सफर की थकान, आंखों में भूख साफ झलक रही थी। उसने धीमी सी आवाज में कहा, बेटी, मैंने 3 दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया। अगर एक निवाला मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। ये सुनकर औरत कुछ देर खामोश रही। उसने पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखा, फिर उस रोटी को देखा। वहां उन दोनों के लिए सिर्फ एक ही रोटी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अगर वो औरत ये रोटी उस मुसाफिर को दे देती है तो उन दोनों को भूखे सोना पड़ेगा। बेटे ने अम्मी की तरफ देखा। उसकी नजर रोटी पर टिक गई और फिर उस बेटे ने कहा, अम्मी, अगर अल्लाह के लिए ये रोटी इन बाबा को दे रही हो तो दे दो। बेटे की बात सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। औरत ने वो पूरी रोटी उठाई और उस बुजुर्ग मुसाफिर के हाथों में रख दी। मुसाफिर ने जब ये देखा तो हैरानी से बोला कि तुमने अपनी ये रोटी मुझे दे दी, फिर तुम लोग क्या खाओगे? औरत मुस्कुराई और बोली, हमारे लिए अल्लाह काफी है। मुसाफिर ने वो रोटी खाई और रोटी खाने के बाद अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत उतारे। और फिर वो मुसाफिर अंधेरे में कहीं चला गया। उस रात वो दोनों बिना कुछ खाए सो गए। भूख की वजह से लड़का रात भर करवटें बदलता रहा और उस औरत को भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उस औरत के जहन में सिर्फ एक बात थी कि मेरा अल्लाह कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। फजर के बाद वो औरत फिर से जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। बैलगाड़ी के पास एक ताजिर परेशान हालत में खड़ा था। कई लोग वहां से गुजरे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। उस औरत ने बिना कुछ सोचे अपनी लकड़ियां एक किनारे पर रखीं और उस बैलगाड़ी को निकालने में उस ताजिर की मदद करने लगी। काफी मेहनत करने के बाद वो बैलगाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। ताजिर ने उस औरत का शुक्रिया कहा। ताजिर ने उस औरत से पूछा, तुम क्या करती हो? औरत ने बस इतना कहा कि मैं लकड़ियां बेचती हूं। ताजिर ने उसकी लकड़ियों की तरफ देखा और बोला, आज से मेरी सराय के लिए तुम ही लकड़ियां लाओगी। और उसने उस दिन की लकड़ियों की कीमत भी दी और अगले 1 महीने के लिए जो वो लकड़ियां उससे लेता उसका पैसा उसने एडवांस में दे दिया।
औरत कुछ बोल ही न सकी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस औरत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत वाकई में मेरी सोच से बड़ी है। दिन गुजरते गए, उसका वक्त भी बदलता गया। अब उसके घर फाका नहीं होता था, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। जिस दिन उसके घर खाना ज्यादा बन जाता तो वो किसी गरीब के घर पहुंचा देती। कोई मुसाफिर मिलता तो बेझिझक खाना खिला देती। उसका बेटा बड़ा होने लगा और एक दिन उसने पूछा, अम्मी जान, जिस दिन आपने हमारी आखिरी रोटी दी थी तो आपको डर नहीं लगा था कि हम भूखे रह जाएंगे? औरत मुस्कुराई और उसने कहा, बेटा, डर तो लगा था, लेकिन मुझे उस रोटी से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा था। और जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसको वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। बेटा अपनी माँ की ये बात नहीं भूला और सालों बाद जब वो जवान हो गया तो अपनी माँ की तरह जरूरतमंदों की मदद करता रहा। गांव वाले कहते, इस घर की बरकत दौलत से नहीं, नियत से शुरू हुई थी। आज अक्सर हम में से लोग ये सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा होगा तब हम मदद करने लगेंगे, लेकिन अल्लाह अक्सर ये देखता है कि जब तुम्हारे पास कम था तब तुमने क्या किया था, किसकी मदद की थी, या सिर्फ अपने बारे में ही सोचा था। नेकी दौलत का इंतजार नहीं करती। कभी एक रोटी, कभी एक गिलास पानी, कभी किसी का हौसला बढ़ाने वाले अल्फाज, अल्लाह के यहाँ इनकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। याद रखिए, बरकत हमेशा बैंक बैलेंस से नहीं आती। कभी कभी वो बरकत उस रोटी से आ जाती है जब आप भूखे रहकर किसी और को खिला देते हैं। और जब अल्लाह किसी की नीयत से राजी हो जाए तो वो उसके लिए बरकत के ऐसे दरवाजे खोल देता है कि जिनका हिसाब न तो वो इंसान लगा सकता है और ना ही ये दुनिया लगा सकती है। इसलिए लोगों की दिल खोलकर मदद कीजिए, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए।